अब इसके विधायक ने इतनी दलाली खाई कि एक डॉक्टर ने नाम लिख करके बाकायदा सुसाइड किया। 550 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके खा चुका है जमुना के नाम से। नरेंद्र मोदी ने दिया इसको खुद। ऐसे नीच नेतृत्व को आप नेता समझते, ऐसे नीच व्यक्तित्व को आप नेता समझते, ऐसे नीच कृत्य करने वाले किसी व्यक्ति को आप नेता समझते, या ऐसे लोग समाज के लिए हितकार हो सकते हैं जो दलाली ऐसी स्तर की करते हो। दुनिया का कोई माँ बाप जब अपने बेटे को दारू पिलाना नहीं चाहता है तो हमारे देश के राजधानी के नेता एक पर एक फ्री बांट करके उन्हीं बच्चों को कोरोना काल में मारने का प्रयास कर रहे हैं। ये कौन सी नीति? देश को, देश के युवाओं को, एक एक परिवार को बर्बाद करके सिर्फ रिश्वत दलाली खाने के लिए। जो दलाल, भाई केजरीवाल की तरफ उंगली इसलिए नहीं उठाई जा रही, भाई साहब से पूछिए, इनसे खड़े पूछिए या खड़े किसी एक व्यक्ति से पूछिए, कोरोना काल में जब भूखे प्यासे लोगों को लिए दाल और चावल बांटा जा रहा था तो उसमें दलाली खाने वाला आम आदमी पार्टी का नेता था या कोई और था? आम आदमी पार्टी का विधायक था या कोई और था? यदि इस तरीके के घटिया लूटपाट के कांड किए जाए, दलाली के कांड किए जाए, तो ऐसी पार्टी को आप कौन सा नेतृत्व देंगे, कौन सी जिम्मेदारी देंगे? जो कहते मैं रहा हूं, जो अपने बेटों की लाशों में भी दलाली खाता हो, आप उसे कौन सी नेतृत्व, कौन सा पार्टी, कौन सा लीडरशिप बताएंगे? ऐसे वाहियात नेताओं से दिल्ली को साफ कर देना, ऐसे वाहियात नेताओं से दिल्ली को क्लीन कर देना, ऐसे वाहियात नेताओं से दिल्ली को मुक्त कर देना। काम किया इसने, जाके देखो जमुना कितना बुरा हाल हो रखा है। अब छठ पूजा आने वाली है, हमारे बिहारी भैया कैसे वो करेंगे पूजा? अरविंद केजरीवाल की पार्टी को आप नेता और नेतृत्व दे देंगे दिल्ली का? मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई नेतृत्व दिल्ली की जनता को स्वीकार किया जाना चाहिए। एक कोई घटना बता दीजिए, एक कोई काम बता दीजिए जिसमें इन लोगों ने दलाली नहीं खाई। मैं तो इनको दल्ले और दलालों की पार्टी कहता हूं, नेता कहता हूं। दारूबाजों के दरवाजों पर नाक रगड़ने वाला मुख्यमंत्री तो आपने देखा होगा, लेकिन किसी गली मोहल्ले विधानसभा में आपने ऐसे मुख्यमंत्री को देखा तो मुझे बताइए। नर्सेज जो थी आपके बीच, कोरोना पेशेंट के बीच दीवार की तरह खड़ी थी, सोचिए उनको ये भोजन नहीं दिया, क्वालिटी 2 मील ना दे पाया, उसमें भी दलाली खाई। ये दोगली राजनीति भारत में कब बंद होगी? तो क्या लग रहा है सर, राहुल गांधी जी सफल हो पाएंगे दिल्ली विधानसभा में? नहीं, दिल्ली विधानसभा में उनकी कोई चांस नहीं है अभी तो। मतलब चर्चा तो यदि चर्चा करनी चाहिए तो मतलब आम आदमी पार्टी या बीजेपी पे ही होनी चाहिए, और आम आदमी पार्टी भी इस बार दिल्ली में कोई अपना प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। उसका सारा पर्दाफाश हो गया है कोर्ट में। अब कोर्ट के रिजल्ट के बाद जनता तो इतनी अवेयर हो ही चुकी है कि इस बार उनका भी मतलब हार होना दिल्ली में निश्चित है। क्या बोलेंगे सर, कांग्रेस पार्टी अभी 10 साल पुराना शीला दीक्षित के कामों को लेकर के दिल्ली विधानसभा में उतरने वाली है, तो क्या विचार है आम जनता का, आएगी या फिर? पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर उतरती, शीला दीक्षित से बढ़िया थी। क्या बात करें, वो तो बैकडेटेड, ओल्ड डेटेड, ऐसे कई पॉलिटिशियन का कोई इस्तेमाल नहीं करता। वर्तमान में जो फ्यूचर है देश में, वो आप किस तरीके नजरिए से भारत को आज की दृष्टिकोण में देखते हैं? क्या वो लीडरशिप कांग्रेस पार्टी में है? क्या वो लीडरशिप आम आदमी पार्टी में है? तो क्या लग रहा है, नहीं क्या वो लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी में है? कहाँ है वो लीडरशिप? उस लीडरशिप को जनता चुनेगी, उम्मीदों को चुनेगी, कचड़े को थोड़ा चुनेगी। एक बार कचड़ा को चुन करके 10 साल कचड़ा करवा चुकी है तो जाहिर तौर पर दिल्ली की जनता बेहतर विकल्प की तरफ जाएगी। तो ये कचड़ा साफ करने का काम कौन कर सकता है आपकी नजर में? अभी वर्तमान में तो आम आदमी पार्टी का बुरा हाल देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी कोई ऐसा काम नहीं जिसमें इन्होंने दलाली ना खाई हो। जहां पानी नहीं पहुंचा पाए, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी थी, वहां पे इन्होंने पानी में दलाली खाई, टैंकर में घोटाला किया। जब कोरोना काल में भूखे प्यासे नंगे लोगों को भोजन बांटा जा रहा था तो इनका विधायक उसमें भी रिश्वत खा रहा था। एक डॉक्टर को सुसाइड करना पड़ा, कोर्ट ने उसको दोषी करार दिया। जब दिल्ली कोरोना में मर रही थी तो इन्होंने दलाली खाई शराब घोटाले में। जब दिल्ली कोरोना से थोड़ा इधर उधर चली तो नकली पेशेंट, नकली दवाई, नकली क्या क्या मतलब दलालियों के सर से ऊपर का जो दलाली होती है ना। और तो और भैया जी जेल में मुख्यमंत्री, तो हम लॉरेंस बिश्नोई को ना मुख्यमंत्री बना दे दिल्ली का। अगर भैया अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जेल में बैठ के रह सकते हैं तो मैं समझता हूँ लॉरेंस बिश्नोई इज बेटर ऑप्शन देन अरविंद केजरीवाल। अच्छा, आप लॉरेंस बिश्नोई की तरफ इशारा कर रहे हैं तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि बहुत से लोगों का इशारा जा रहा कहीं ना कहीं, उनका कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई को जो सरकार है वो संरक्षण दे रही है। सरकार संरक्षण नहीं देती है किसी को। सरकार मतलब निकाल सकती है, अपना कांटा साफ कर सकती है। अगर लॉरेंस बिश्नोई या कोई और भी व्यक्ति जो बाहुबली है, पार्टी में है, नेता में है, संसद में है, राज्य की असेंबली में है, तो उसका चीफ मिनिस्टर क्या इस्तेमाल करता है या पार्टी क्या इस्तेमाल करती है? गुंडे के तौर पे इस्तेमाल करती है, ढाल के तौर पर इस्तेमाल करती है। इससे ज्यादा कोई इस्तेमाल तो बनता नहीं। अच्छा, मैं सर से बात कर लूं फिर आपके पास। सर, क्या लग रहा है दिल्ली विधानसभा को लेकर के? सर से पूछिए कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई को ना मुख्यमंत्री बना दे। क्या लग रहा है कि सर जैसे बोले लॉरेंस बिश्नोई को मुख्यमंत्री बना सकते हैं या नहीं?
हाँ बिल्कुल भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात। वो जब वो जेल में रह के मुख्यमंत्री रह सकता है 5 महीने, तो लॉरेंस बिश्नोई तो फिर भी एक अच्छा काम कर रहा है। क्या अच्छा काम कर रहे हैं? ज्यादा काम कर लेता है। एक बात बताइए, अपने समाज के लिए तो कर रहा है, अपने समाज के लिए तो सुनिए, वो अपने समाज के लिए तो कर रहा है, अपने घर के लिए थोड़ी कर रहा है। नहीं, केजरीवाल जी ने भी तो दिल्ली के लिए किया। सर क्या किया कि क्या किया क्या घोटाले खुद एक- के- नहीं नहीं, शिक्षा फ्री कर दिया उन्होंने, बिजली फ्री कर दिया, बस फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, अभी महिलाओं को 1000 रुपए महीने देने का ऐलान कर दिया। भाई साहब एक चीज बताइए, बिजली फ्री गरीब आदमी को कहाँ से मिली? हाँ, किराएदार को मिली। वो तो बोले जिसका मकान है उन सबको मिल रहा है 200 वो गरीब आदमी है, आप सुनिए, जिसका मकान है वो गरीब आदमी है, किराएदार गरीब नहीं है। किराएदार 5 रुपए यूनिट के 9 रुपए यूनिट दे रहा है, 4 और मकान मालिक वो 4 रुपए यूनिट कमा रहा है, तो मिल किसको रहा है? मकान मालिक को। जो बेचारा उसके मकान में किराए पे रह रहा है, वो किराया तो ले रहा है, मान लिया कि उसका अपना मकान है, उसने लागत लगाई है। किराए में बिजली में कौन सी लागत लगाई है भाई तूने? बिल्कुल सही बात है। बिजली में आपने कौन सी लागत लगाई है? आपको एक और बात कनेक्शन सुनिए, हुआ। सुनिए एक और हम बात वहाँ बताओ। बोलिए। आपने फ्री की बात की, मैं दिल्ली वालों को घरेलू दर पे जितनी भी कमर्शियल दुकानें हैं, फैक्ट्री है, ऑफिस है, कारोबारी है, उनको वही रेट बिजली दूंगा जिस रेट पे अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों को दे रहे हैं। जो बच्चे कमा करके दे रहे हैं, जो बच्चे आपके घरों में रोजी रोटी बांट रहे हैं, जो बच्चे आपके घरों में सब्जी का तेल खरीदने का हौसला पैदा कर रहे हैं, उनको तो 16 रुपए बिजली बांट रहे हो आप, उनको तो 12 रुपए वाली बिजली बांट रहे हो, उनको तो 18 रुपए वाली बिजली बांट रहे हो, और जो दारू पी के नौटंकी कर रहे हो, सड़कों पे गिर रहे हो, उनको आप फ्री की बिजली बांट रहे हो। ये दोगली राजनीति भारत में कब बंद होगी? जो बच्चे आपके 24 घंटे खड़े हैं, रात दिन जाग रहे हैं, नींद नहीं आ रही जिन बच्चों को, उनको 18 रुपए वाली बिजली, जो रोजगार दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, दिल्ली की इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, दिल्ली के बच्चों को सम्मान देते हैं, अवसर देते हैं सम्मान से जीने का, उनको हम बिजली देंगे 18 रुपए वाली, है ना? जो हमारे लिए वोट बैंक है, जो हमारे लिए भार है, अधिक भार है, अब घुसपैठिए हैं, उनको हम बिजली देंगे 2 रुपए वाली यूनिट। भाई ये दोगली राजनीति, दोगले पॉलिटिशियन, दोगली पॉलिसी दिल्ली राज्य में और देश में कब तक चलाएंगे आप? मुझे बताइए। तो मैं दिल्ली के तमाम कारोबारियों को, तमाम व्यापारियों को, तमाम उन बच्चों को जो रोजी रोटी के लिए कारोबार कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपनी ऑफिस चला रहे हैं, उनको वही बिजली का रेट दूंगा जो बिजली का रेट सबसे लोवेस्ट स्तर पर एक आम व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है। मैं काउंटर करूंगा, सर भी खड़े हमारे साथ में। सर क्या लग रहा है अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं? आने तो क्या हो गया? तो क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? केजरीवाल जी रहेंगे या फिर कोई नया चेहरा आएगा? देखो केजरीवाल को जो है ना दिल्ली की जनता अब समझ गई है। क्या समझ? हरियाणा से लात पड़ी है उसे, हाँ, 90 की 90 सीट पे जमानत जब्त होगी है। अब दिल्ली से भी इसका जो है ना सुपड़ा साफ होएगा। हाँ, ठीक है। और दिल्ली में कौन सा काम किया इसने बताओ? बहुत काम किया उन्हें। कौन सा काम किया? स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के। बहुत अच्छा काम किया है शिक्षा के लिए। काम किया है ना उसने, हाँ, तो फिर ऐसे क्यों बोलता है ये क्या बोलते हैं कि हमें एलजी काम नहीं करने दे रहा, मुद्दा हमें तो पकड़ लिया। बीजेपी काम नहीं करने दे रही, हाँ, नरेंद्र मोदी काम नहीं करने दे रहा। अबे जब तूने काम किया है तो तू फिर इल्जाम किस चीज का लगा रहा है? तू हमारे को काम करने नहीं दे रहे। हाँ, तो सारे- काम किया इसने, जाके देखो जमुना कितना बुरा हाल हो रखा है। अब छठ पूजा आने वाली है, हमारे बिहारी भैया कैसे वो करेंगे पूजा? जो पूरे दिन क्या नाम 9.5 साल हो गए, 550 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके खा चुके हैं जमुना के नाम से। नरेंद्र मोदी ने दिया इसको खुद। लेकिन जमुना इतनी जल्दी तो साफ नहीं हो नहीं पाएगी। तो ये कर क्या रहा था? फिर पैसे खा गए वो, 550 करोड़ रुपए खा गए। साल नहीं अरे लगे भाई, भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाल रखा था, कहाँ से करेंगे जमुना? जेल में किसी के मुख्यमंत्री तो बना हुआ था ना, सारे काम तो कर रहा था ना। लॉकडाउन के मुख्यमंत्री 3 दिन तो में बना हुआ यमुना था ना साफ ये। हो जाती है। लॉकडाउन के 3 दिन में यमुना साफ हो जाती है। हाँ, और तुम्हें 10 साल में साफ नहीं एक बार ही होती। साफ नहीं हुई। लॉकडाउन के 3 दिन में यमुना स्वतः साफ हो जाती है। हाँ, और आपको साल भर 10 साल में यमुना साफ नहीं होती। ऐसे वाहियात नेताओं से दिल्ली को साफ कर देना, ऐसे वाहियात नेताओं से दिल्ली को क्लीन कर देना, ऐसे वाहियात नेताओं से दिल्ली को मुक्त कर देना। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आप बोल रहे हैं ऐसे वाहियात जो नेता हैं उन्हें दिल्ली से मुक्त किया जाएगा, लेकिन केजरीवाल जी तो बोल रहे हैं कि दिल्ली की जनता फिर मुझे चुनकर लेकर आएगी और मैं दोबारा मुख्यमंत्री पद पर बैठूंगा। पिछले 5 सालों में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन सी गली में आपने देखा? मुझे बताइए। हाँ, किस गली में आपने देखा? किस विधानसभा में आपने देखा? मुझे बताइए। किस चौराहे पे आपने अरविंद केजरीवाल को पिछले 5 सालों में देखा है? मुझे बताइए। दारूबाजों के दरवाजों पर नाक रगड़ने वाला मुख्यमंत्री
तो आपने देखा होगा, लेकिन किसी गली मोहल्ले विधानसभा में आपने ऐसे मुख्यमंत्री को देखा हो तो मुझे बताइए। अरविंद केजरीवाल को कौन सी विधानसभा में आपने देखा लास्ट टाइम, बताइए मुझे, कहाँ देखा था? नहीं, अरविंद केजरीवाल को तो नहीं, लेकिन अभी मनीष सिसोदिया निकले हुए हैं पद यात्रा पर। हाँ, तो अभी भैया जेल से आया है तो क्या करेगा, और क्या बचा है उसके पास पद यात्रा करने के सिवाय? अच्छा, जेल का भी आरोप उन्होंने लगाया था। जेल का आरोप मत कहिए, दलाली का आरोप कहिए। नहीं, दलाली का, जेल जाने का आरोप जो लगाया जेल था, का आरोप नहीं है भाई, जेल का आरोप नहीं, दलाली का आरोप है। तो वो तो भैया भाजपा पे लगा रहे कि गलत सीबीआई और ईडी का करके मुझे जेल में डाल रहे हैं। जो अपनी पूछ नहीं बचा पा रहा है वो 2 करोड़ जनता की पूछ कैसे बचाएगा? ऐसे नालायकों से कहिए कि जब तुम खुद मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बन करके अपनी पूछ नहीं न्यायालयों में नहीं बचा पा रहे हो, तो तुम जनता को कैसे आश्वासन दोगे कि मैं तुम्हारे साथ जस्टिस करूंगा, तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता? तो जाहिर सी बात है ये लोग एक नंबर के दलाल, और कोई ऐसा काम बताए आम आदमी पार्टी जिसमें दलाली ना खाई हो। यहाँ तक कि योजना बनने से पहले, डीटीसी खरीदने से पहले, लैपटॉप बनने से पहले भी दलाली की योजना बनती है इनकी। राशन बंटने से पहले, कोरोना काल में सबसे घृणित अपराधों में से एक मानता हूँ, कोरोना काल में पहला कोरोना 22 फरवरी को जो लगा था, याद है? जो लगा था। हाँ, पहला कोरोना 21 तारीख के बाद 22 तारीख से जब कंटिन्यू हुआ तो बहुत सारे भूखे प्यासे लोग रह गए सड़कों पे, जो अक्सर मांग के खाते हैं। उनके लिए थोड़ा बहुत खिचड़ी और दाल की व्यवस्था दिल्ली सरकार की तरफ से थी तो थोड़ी बहुत, लेकिन बजट उसमें ह्यूज इन्वॉल्व था, बजट ज्यादा था। अब इसके विधायक ने इतनी दलाली खाई कि एक डॉक्टर ने नाम लिख करके बाकायदा सुसाइड किया, कोर्ट ने आज उसे दोषी करार दिया। अब सोचिए, ऐसा घृणित अपराध, भूखे नंगे प्यासों का भोजन खा जाने वाला। उसके बाद एक और अपराध समझ में आया, जब ये नर्सेज जो थी आपके बीच, कोरोना पेशेंट के बीच दीवार की तरह खड़ी थी, सोचिए उनको ये भोजन नहीं दिया, क्वालिटी 2 मील ना दे पाया, उसमें भी दलाली खाई। ऐसे नीच दलालों को आप समझते हैं कि दिल्ली में आना चाहिए, दिल्ली की जनता को चुनना चाहिए? ऐसे घृणित दलालों को, जो देश से कितने 2500 रुपए का बेड मिलता था, जो इतनी बड़ी दिल्ली को फ्री की बसेस, फ्री की पानी, फ्री की बिजली देने का बात करते हैं, वो मरते हुए पेशेंट को बेड तक ना दे पाए। ऐसे नालायक राजनेता को आप दिल्ली में राजनेता समझते हैं? ऑक्सीजन नहीं दे पाए। इतनी बड़ी दिल्ली, इतनी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मेडिकल हॉस्पिटल का डंका पीटने वाले मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल लोगों को ऑक्सीजन न दे पाए, रेमडेसिविर तक नहीं दे पाए। अरे अपने नागरिकों के प्रति सुनिए, अपने नागरिकों के प्रति जो मौत के बीच जूझने का काम कर रहे थे, महामारी के बीच खड़े थे, उनको आनंद विहार भेज के क्या किया था आपको याद है? मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां तक इसकी खबर लेने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे नीच नेतृत्व को आप नेता समझते? ऐसे नीच व्यक्तित्व को आप नेता समझते? ऐसे नीच कृत्य करने वाले किसी व्यक्ति को आप नेता समझते? या ऐसे लोग समाज के लिए हितकार हो सकते हैं जो दलाली ऐसी स्तर की करते हो? दुनिया का कोई माँ बाप जब अपने बेटे को दारू पिलाना नहीं चाहता है, तो हमारे देश के राजधानी के नेता एक पर एक फ्री बांट करके उन्हीं बच्चों को कोरोना काल में मारने का प्रयास कर रहे हैं। ये कौन सी नीति? देश को, देश के युवाओं को, एक एक परिवार को बर्बाद करके सिर्फ रिश्वत दलाली खाने के लिए। जो दलाल, इतने पक्के दलाल, ईमानदार दलाल हो कि वो अपने बेटों की लाशों में भी दलाली खाते हो। आप सोचिए, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी को आप नेता और नेतृत्व दे देंगे दिल्ली का? मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई नेतृत्व दिल्ली की जनता को स्वीकार किया जाना चाहिए। एक कोई घटना बता दीजिए, एक कोई काम बता दीजिए जिसमें इन लोगों ने दलाली नहीं खाई। मैं तो इनको दल्ले और दलालों की पार्टी कहता हूं, नेता कहता हूं, नेतृत्व कहता हूं। एक सेकंड में रोकना चाहूंगा सर, क्या लग रहा है जिस प्रकार से सर बोल रहे हैं कि कोविड के टाइम में ऑक्सीजन की कमी थी, उसकी पूर्ति नहीं कर पाई, उस समय अगर देखा जाए कोरोना काल में, तो जो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो है वो एक ही स्टेट में नहीं बल्कि पूरे स्टेट में रहा होगा। देखिए, ऑक्सीजन की कमियां तो थी। मैं दिल्ली नहीं, मैं अदर आप यूपी चले जाओ, बिहार चले जाओ, सबसे ज्यादा जो मौत हुई वो ऑक्सीजन के चक्कर में हुई, क्योंकि ऑक्सीजन लोगों को मिल नहीं पाया। सबसे ज्यादा जो मौत हुई वो ऑक्सीजन के चक्कर में हुई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं उंगली सिर्फ केजरीवाल की तरफ ही उठाई जा रही दिल्ली में। भाई केजरीवाल की तरफ उंगली इसलिए नहीं उठाई जा रही, भाई साहब से पूछिए, इनसे खड़े पूछिए या खड़े किसी एक व्यक्ति से पूछिए, कोरोना काल में जब भूखे प्यासे लोगों को लिए दाल और चावल बांटा जा रहा था, तो उस समय दलाली खाने वाला आम आदमी पार्टी का नेता था या कोई और था? आम आदमी पार्टी का विधायक था या कोई और था? यदि इस तरीके के घटिया लूटपाट के कांड किए जाए, दलाली के कांड किए जाए, तो ऐसी पार्टी को आप कौन सा नेतृत्व देंगे, कौन सी जिम्मेदारी देंगे? जो कहते हो मैं रहा हूं, जो अपने बेटों की लाशों में भी दलाली खाता हो, आप उसे कौन सी नेतृत्व, कौन सा पार्टी, कौन सा लीडरशिप कहेंगे? क्या लग रहा है सर, इस बार विधानसभा की भी बात कर रहे थे, सर ने बताया केजरीवाल के कार्यों को लेकर के, तो ये सही लग रहा है आपकी नजर में? खैर कि आपने तो पहले बैठ दे ही दिया है। मर जाते हैं कोरोना। कौन है?
मैं मानता हूँ इस बात को। आजा बेटा आजा, आ जाओ बेटा आजा। दारू भी रखा है यारो।